ओम साई राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साई वंदना में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के वीडियो में हम बाबा जी के एक भक्त श्री सतपाल शर्मा जी का अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। बाबा जी ने अपने जीवन काल में ही हजारों लाखों अपने भक्तों की बीमारियों को, उनके शारीरिक कष्टों को दूर किया और समाधि लेने के बाद आज तक भी अपने भक्तों की मदद कर रहे हैं। श्री सतपाल शर्मा जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सतपाल शर्मा जी आज से करीब 40-45 साल पहले बाबा जी के संपर्क में आए। जब वो बहुत छोटी उम्र के थे, अर्थात उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की थी। नौकरी के सिलसिले में वो अक्सर महाराष्ट्र जाया करते थे। वहाँ कुछ लोगों के संपर्क में आए जो कि बाबा जी के भक्त थे। उन लोगों के संपर्क में आने के बाद उन्हें बाबा जी के बारे में पता चला, शिरडी के बारे में पता चला। उन्हीं लोगों के साथ उन्होंने शिरडी आना जाना भी शुरू किया और तभी से आज तक वो बाबा जी के भक्त हैं। ये बात है करीब 2004-2005 की। उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट के बाद डॉक्टरी इलाज से वो ठीक भी हो गए, लेकिन कुछ समय के बाद उनके पैरों में बहुत दर्द रहने लगा। उन्हें लगा शायद ये एक्सीडेंट की वजह से ही है। उन्होंने डॉक्टर को दोबारा दिखाया, काफ़ी टेस्ट हुए, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया कि ये दर्द उनके पैरों में क्यों है, या ये एक्सीडेंट की वजह से है या इसका कोई और कारण है। कुछ पता नहीं चल पाया। दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया और एक टाइम ऐसा आया कि सतपाल शर्मा जी अब चलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था। तो उन्होंने छड़ी लेना शुरू किया, छड़ी के सहारे से चलना शुरू किया। फिर धीरे धीरे दर्द और बढ़ता गया। उनका ऑफिस जाना बंद हो गया, वो घर पे ही बैठ गए। करीब 1 महीना घर पे रहने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें ये सुझाव दिया कि हम शिरडी चलते हैं, आपका वहाँ थोड़ा मन भी बहल जाएगा, आपको वहाँ जाके अच्छा लगेगा। तो उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ शिरडी जाने का प्रोग्राम बनाया और वो लोग शिरडी चले गए। वो करीब वहाँ 5 से 6 दिन तक रहे, जबकि सतपाल शर्मा जी चल नहीं पाते थे, उन्हें चलने में बहुत मुश्किल होती थी। फिर भी अपनी पत्नी के कहने पे वो शिरडी चले गए। बाबा जी के समाधि मंदिर में लाइनों में लग के दर्शन करने की हिम्मत तो उनमें नहीं थी, तो इसी वजह से वह समाधि मंदिर के बाहर जो आंगन है वहाँ से बाबा का मुख दर्शन किया करते थे और हमेशा बाबा जी से प्रार्थना करते थे कि बाबा जी, मुझे मेरे घर आप प्लीज़ ठीक करके ही भेजिएगा। मैं इस दर्द के साथ वापस नहीं जाना चाहता, मुझे नौकरी भी करनी है और भी बहुत से काम हैं। प्लीज़ बाबा जी, मेरा ये दर्द ठीक करके ही मुझे दिल्ली वापस भेजिएगा। वो रोज़ बाबा जी से यही प्रार्थना करते थे और उनके मन में ये विश्वास था कि बाबा जी उनका दर्द ज़रूर ठीक करेंगे। 4-5 दिन वो वहाँ पे रहे। उसके बाद जब उनके वापस आने का समय आया, उनका रिजर्वेशन ऑलरेडी हो चुका था। जब उनके वापस आने का समय आया तो भी उनके दर्द में कोई सुधार नहीं हुआ था। फिर वो ट्रेन में बैठ गए। उनके मन में बस यही एक पछतावा चल रहा था, यही एक दुख चल रहा था कि बाबा जी ने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मेरा दर्द ठीक नहीं किया और मन से वो काफ़ी दुखी थे। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली पहुँचे और उन्होंने ट्रेन से अपना पैर नीचे रखा और उन्होंने चलना शुरू किया, उनका दर्द मानो गायब हो गया था। उन्हें बिल्कुल भी दर्द का आभास नहीं हो रहा था। लेकिन काफ़ी समय से, क्योंकि वो छड़ी लेके चलते थे, तो छड़ी के सहारे से ही वो अपने घर तक पहुँचे। लेकिन घर जाने के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि मेरा दर्द तो है ही नहीं मेरे पैर में। उन्होंने उस छड़ी को उठा के फेंक दिया और उसके बाद आज तक उन्हें वो दर्द ना तो दोबारा हुआ और ना ही उनको छड़ी या किसी सहारे की ज़रूरत पड़ी और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। सतपाल शर्मा जी संजय कॉलोनी फरीदाबाद के निवासी हैं। उनकी बेटी ने उनका ये अनुभव हमारे साथ शेयर किया है। उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनके सभी जानने वाले बाबा जी को बहुत मानते हैं और उन पे उनकी श्रद्धा है। और बाबा जी भी, अगर उनके भक्त की श्रद्धा उन पे होती है, विश्वास उन पे होता है, तो वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। हाँ, सच्ची भक्ति की परीक्षा ज़रूर होती है, लेकिन वो कभी हारती नहीं है। इसी तरह उनके साथ भी हुआ और उनका दर्द भी बाबा ने ठीक कर दिया। अगर हम मिट्टी में एक बीज डालते हैं, एक पौधा बनाने के उद्देश्य से या एक पेड़ लगाने के उद्देश्य से, तो वो बीज एक पेड़ का रूप लेने में बहुत समय लेता है। हमें उस बीज को पानी देना होता है, उसकी सेवा
सेवा करनी होती है। जब वो एक पौधे का रूप लेता है तो उसे बहुत से आंधी तूफानों को सहन करना पड़ता है। कड़ी धूप, कड़ी ठंड, बारिश, हर मौसम को सहना पड़ता है। उसके बाद जाके कहीं वो एक पेड़ का रूप ले पाता है और उसमें कोई फल आता है। अगर हम उस फल की कामना बीज बोने के साथ ही करें कि आज बीज बोया और कल हमें फल खाने को मिल जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। और इसी तरह का फल है भक्ति। अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारा साथ दें, हमारे हर कष्ट में हमारे साथ खड़े रहें, तो हमें ज़रूरी है कि हम धैर्य रखें। बाबा जी का एक मंत्र है, श्रद्धा और सबूरी। बाबा जी अपने भक्तों से केवल 2 ही चीज़ें चाहते हैं कि उनके भक्त उनकी श्रद्धा रखें और सब्र करें। और जो भक्त इस मंत्र को अपने जीवन में अपना लेते हैं, वो भक्त हमेशा बाबा का साथ अनुभव करते हैं और बाबा जी उनकी हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहते हैं। अगर आपको हमारे विचार पसंद आए हों तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका भी कोई अनुभव है तो आप प्लीज़ उसे हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू या हमारी ईमेल आईडी shirdisaivandana@gmail.com पर शेयर करें। ओम साई राम।